वास्तु में केवल 7 चीज़ों को संतुलित करके संपूर्ण वास्तु को बैलेंस किया जा सकता है। हरिओम नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे वास्तु के प्रमुख 7 पॉइंट 7 बिंदु पर, जो कि अति आवश्यक है यदि आप नया घर का निर्माण करने जा रहे हैं या फिर आपका घर बन चुका है। दोनों स्थितियों में ये 7 बिंदु यदि संतुलित हो तो आपका घर बैलेंस्ड रहता है और विशेषकर वास्तु संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो आइए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। आपका घर किसी भी फेस का हो, चाहे उत्तर दिशा का हो, पूर्व दिशा का हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का घर अलग अलग दिशा में होता है। मान लिया जाए आपका घर उत्तरी मुखी, जैसा मैंने ये बना के रखा है, नॉर्थ फेस है। तो सर्वप्रथम क्या है, आपको एनर्जी के स्रोत को ओपन रखने का प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत, सकारात्मक ऊर्जा किस दिशा से सबसे अधिक आपके घर में आएगी, उस दिशा को ओपन करें सबसे पहले नंबर पॉइंट पर। तो सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका पूर्वी क्षेत्र और दूसरे स्थान पे आता है ये जल तत्व, वाटर एलिमेंट का क्षेत्र, जिसे हम उत्तरी भाग कहते हैं। तो घर में पहला पॉइंट है कि जब भी आप निर्माण कर रहे हो, मान लिया जाए आप ये घर का निर्माण, मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, हो सकता है कि आपका घर का निर्माण इस प्रकार से हो सकता है कि इस प्रकार से आपने घर बना रखा है। चलिए मैंने एक ये, तो आपको क्या करना है कि उत्तरी भाग और पूर्वी भाग में स्पेस अवश्य छोड़नी है। ये आपने ओपन छोड़ दिया थोड़ा सा पूर्वी भाग में, ये और उत्तरी भाग में, ये दो भाग जो है पॉजिटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दूसरा पॉइंट, मुख्य दरवाज़ा, जिसे मेन गेट कहते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुख्य द्वार किसे माने। एक हमारा कैंपस है, एक हमारा कंस्ट्रक्टेड है। तो अच्छा होगा कि दोनों का मुख्य द्वार यदि आप संतुलित कर देते हैं, सही पद में ले लेते हैं, सही स्थान पर ले लेते हैं, तो वास्तु बैलेंस्ड रहता है। तो दूसरा पॉइंट है मुख्य द्वार सही स्थान पर ले, चाहे आपका उत्तरी दिशा हो, पूर्वी दिशा हो, दक्षिणी हो या पश्चिमी हो। मुख्य द्वार कहाँ लेनी है मैं एक वीडियो लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तीसरा जो मेजर पॉइंट है, सबसे ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है ये तीसरा पॉइंट, जिसको सेप्टिक टैंक कहते हैं, शौचालय टंकी। मेरा जो मानना है कि हमने जो पाया है, सबसे गलत ऊर्जा यहीं से प्रवेश करती है। आपके पास यदि स्पेस है एक्स्ट्रा, मतलब घर से ज़्यादा, हालांकि आज के समय में लोगों के पास छोटा जगह है, लेकिन आपके पास यदि स्पेस है, ऐसे कंडीशन में कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर शौचालय टैंक ना बनावें। कहाँ बनावें? सबसे जो मेजरमेंट में आएगी, सेप्टिक टैंक की जो दिशा मेजरमेंट में आएगी, वो लगभग यहाँ पर आएगी। या ये देख लीजिए किस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि जब आपका घर, मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये आपका घर मान लिया जाए ये बना हुआ है। चलिए मैंने इसमें कुछ कक्ष बना दिए, तो अब ये लगेगा कि ये हमारा घर बना हुआ है। चलिए ये हमारा घर इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है घर, मान लिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्षेत्र आएगा आपके सेप्टिक टैंक के लिए सर्वोत्तम स्थिति पर आएगा। किसी कारण से इस क्षेत्र में आप स्थापित ना कर सके, तो हम इस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन एरिया से बाहर इस क्षेत्र में बनावें। ये देख लीजिए, प्रयास ये होना चाहिए कि घर का वाल और सेप्टिक टैंक के वाल में दूरी अवश्य रहे। ये निर्भर करता है कि आपके पास कितना स्पेस है। कम स्पेस है तो दूरियों को कम रख सकते हैं, अधिक स्पेस है तो ये दूरियां बढ़ा सकते हैं। तो सेप्टिक टैंक के लिए ये 2 स्थान हैं।
कुछ लोग कहते नहीं, मुझे तीसरा पोजीशन बताइए, यहाँ स्थापित नहीं होगा। तो एक इस स्थान पर बनता है, परंतु मैं कहूँगा कि पूर्व दिशा का चुनाव ना करें। ये 2 स्थान। चलिए तीसरा, मैं स्रोत की बात कर रहा था। तीसरा चीज़ ये संतुलित आपने सेप्टिक टैंक का कर लिया। चलिए चौथा बैलेंस कौन करेगा? वाटर। वाटर एलिमेंट को वाटर एलिमेंट वाले जोन में हमें लेनी चाहिए। वाटर एलिमेंट का जोन जो होता है उत्तरी क्षेत्र, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट तक जो है वाटर एलिमेंट का जोन माना जाता है। तो इस जोन में आप वाटर की व्यवस्था अवश्य करें। बिल्कुल वास्तु पुरुष के सर के पास वाटर की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। आप वाटर की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा जगह छोड़कर, वाल से जगह छोड़कर आप सुविधा के अनुसार वाटर की व्यवस्था कर लें। ये चौथा संतुलन है, आपका प्रमुख संतुलन है। अक्सर लोग गलत जगह बनाकर फंसते हैं। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण, शौचालय की स्थिति कहाँ हो घर में। प्राचीन समय में घर के अंदर शौचालय नहीं बनाए जाते थे। पहले लोग अपने कंपाउंड से भी बाहर बनाते थे, बाद में कंपाउंड में निर्माण होने लगा तो उचित दिशा पर निर्माण होता था। कोई बात नहीं, आप भी चाहते हैं कि हम कंपाउंड में निर्माण करें, इस स्थान पर शौचालय बना लें। कंपाउंड में यदि बनाना है तो इसी स्थान पर शौचालय बना लें। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल्स में देख लेना। टॉयलेट यहाँ बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर बनाना हो, चूँकि समय की आवश्यकता है तो मेजरमेंट में कहाँ आता है, जब इसको मेजरमेंट करते हैं तो लगभग ये स्थान आएगा आपके टॉयलेट के लिए। ये दो पद आते हैं इसमें, ये 2 देवता पद हैं, जिसमें से 4 पद हैं दोनों के पास मिलाकर, एक असुर है एक सोस है। तो इस स्थान पर हम टॉयलेट लेते हैं या कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ लेते हैं। दक्षिणी दिशा में भी हमारे पास एक स्थान होता है, यहाँ बनाते हैं। पूर्वी दिशा में भी एक स्थान होता है, परंतु उसे हम बाईपास करके इसलिए चलते हैं कि विशेष कंडीशन में हम लेंगे, नहीं तो पूर्वी दिशा में शौचालय नहीं लेंगे। ये है 5वां संतुलन। अब आइए मैं बात करता हूँ छठा संतुलन कौन सा है। छठा संतुलन है जो घर में 3 से 4 बार आपके यहाँ जो अग्नि प्रज्वलित होती है, रसोई घर। रसोई घर अक्सर गलत जगह पर होने से तरह तरह की समस्याएं आती है। रसोई की मेजरमेंट बिल्कुल देखिए, कोई भी वर्क करें, कोई भी निर्माण करें, जल का, टैंक का, शौचालय का, रसोई का या कोई रूम का, बरामदे का, डिग्रियों के अनुसार मेजरमेंट करें। अच्छे वास्तुशास्त्री की मदद लें, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। रसोई को हम अग्नि वाले क्षेत्र में यदि हम रसोई घर बना लेते हैं तो एक बैलेंस और हो जाता है। तो ये था हमारा छठा नंबर बैलेंस। रसोई को हम अग्नि वाले क्षेत्र में, अग्नि का जोन, इतना जोन अग्नि का होता है हमारे पास, तो अग्नि वाले फील्ड में, फायर जोन में हम फायर एलिमेंट में फायर वाली चीज़ों को हम स्थापित कर दें। अब आइए नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट है हमारा, वो है सीढ़ी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों के मन में भ्रम है। देखिए वास्तु क्या कहता है, भारी निर्माण हमें दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में करनी चाहिए। तो सीढ़ी क्या है, घर में एक भारी निर्माण के कैटेगरी में आता है। ऐसे कंडीशन में हम जो सीढ़ी घर में बनाएंगे, हमारा प्रथम प्रयास ये होना चाहिए कि पश्चिमी क्षेत्र से लेकर वो दक्षिणी क्षेत्र तक यदि स्थापित हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। हम जगह, स्पेस और अपनी रिक्वायरमेंट, चूँकि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती है, तो सारे चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। प्रथम है तो हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन भी है, तो वो एडजस्टमेंट होता है। तो हमने कुल बात किया 7। इन 7 का सही संतुलन आपके घर का वास्तु को अप्रॉक्सीमेट ये 90%, 80 से 90% तक बैलेंस कर देगा।
यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं या फ्लैट्स का वास्तु दिखाना चाहते हैं, हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एवं थंबनेल में दिया गया है, कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।